Hey guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on Pharmacy and Therapeutic Committee. So today we're going to cover about the role of Pharmacy and Therapeutic Committee in adverse drug reaction. From my previous videos on Pharmacy and Therapeutic Committee, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the role of pharmacy and the therapeutic committee in adverse drug reaction. So, an adverse drug reaction is defined as an unusual or an unexpected harmful reaction, including the acute poisoning by narcotics, barbiturate, and the amphetamines, as well as industrial poisonings. तो बेसिकली एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते क्या हैं, ऐसे अनयूजुअल और एक्सेप्टफुल हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं जो कि पहले से अपन को पता नहीं होते हैं. जैसे कि साइड इफ़ेक्ट्स जो रहते हैं, तो किसी भी मेडिकेशंस के आपको मालूम होते हैं कि पर्टिकुलर मेडिकेशन आप लोगे तो उससे आपको नोजिया फीलिंग होगी या फिर वोमिटिंग होगी. बट ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनका अपन को पता नहीं होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड होते हैं. तो दे आर कॉल्ड एज द एडवर्स ड्रग रिएक्शन. तो बेसिकली ये जो होते हैं इनको अपन एक्यूट पॉइजनिंग भी बोलते हैं. तो ये जो रिएक्शंस होती है बेसिकली आपके जितने भी नार्कोटिक्स हो गए, बार्बिचुरेट हो गए, इन मेडिकेशंस को अगर आप लेते हो तो उसकी वजह से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं. फिर जो प्रोफार्मा होता है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन इंडिया, तो बेसिकली फॉर फिलिंग द प्रोफार्मा ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, डू नॉट लीव एनी आइटम ब्लैंक. आपको कोई भी चीज़ जगह जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़नी है. और जहाँ पर अप्रोप्रिएट बॉक्स में जहाँ पर टिक करने के लिए बोला गया है, यस नो का पोजीशन दिया गया है, जहाँ पर यू हैव टू like tick the thing. Suppose this is the block and here you have to tick, then here it is written that yes, here it is written no, then you have to tick onto the particular column. If it is yes, then if it is no, then you have to tick here. So और द टाइप और राइट इन ब्लॉक लेटर्स. तो नेम वगैरह अगर कुछ मेंशन करना हो परफॉर्मा में तो यू हैव टू राइट दैट नेम इनटू द ब्लॉक लेटर्स, ताकि कि सबको इजीली समझ में आए और विजिबल भी सही से हो. सो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है प्रोफार्मा में, तो सबसे पहले आता है सेंटर का नाम, देन द टाइप ऑफ द पेशेंट. पेशेंट आपका इन पेशेंट है या आउट पेशेंट है, दैट यू हैव टू मेंशन. देन यू हैव टू मेंशन द सीरियल नंबर. Then name of the patient in block letter you have to write. Then complete address you have to write with the pin code. उसकी एज क्या है पर्टिकुलर पेशेंट की, फिर ईयर्स में भी एज आपको मेंशन करनी होती है. फिर अगर सेक्स की बात की जाए तो मेल है या फीमेल है. फिर ऑक्यूपेशन क्या है उसका, हॉस्पिटल रिकॉर्ड नंबर यू हैव टू राइट. देन यू हैव टू राइट द रजिस्ट्रेशन डेट. जब भी वो रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्ट्रेशन की डेट आपको मेंशन करनी पड़ती है. फिर डाइटरी हैबिट्स, तो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है तो यू हैव टू टिक और यू हैव टू राइट 1 2. देन स्मोकिंग हैबिट्स अगर है नो है या यस है तो यू हैव टू राइट 1 और 2. फिर इफ़ यस आता है आंसर तो ड्यूरेशन आपको लिखना होता है कि कितने ड्यूरेशन से उसकी स्मोकिंग की हैबिट है. फिर आता है अल्कोहल की हैबिट, तो अल्कोहल की हैबिट में भी यू हैव टू राइट यस और नो. देन द रिलेवेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, इफ़ यस देन उसकी पूरी डिटेल देनी होती है अगर कोई मेडिकेशन हिस्ट्री होती है तो, कि पर्टिकुलर कौन सी मेडिकेशन से वो एलर्जिक है तो यू हैव टू राइट यस और नो. देन इन्वायरमेंटल एक्सपोजर जो रहता है उसके बारे में आपको लिखना है. फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर तो नहीं है कुछ, या फिर प्रीवियस ड्रग रिएक्शंस तो नहीं है, या प्रेगनेंसी की कंडीशन तो नहीं है, तो प्रेगनेंसी में कौन सा उनका ट्राइमेस्टर चल रहा है तो वो आपको लिखना पड़ता है. देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर कोई है तो यस और नो यू हैव टू राइट. देन बैकग्राउंड साइन और सिम्टम्स क्या है उसके, वो पर्टिकुलर वो लिखने पड़ते हैं. देन प्रोविजन ऑफ डायग्नोसिस क्या है वो लिखना पड़ेगा. देन जो ट्रीटमेंट है उसका स्केड्यूल क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, जिसमें कि यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ड्रग एंड द इंडिकेशंस विच इट शोइंग. देन द टोटल डेली डोज आपको कितना लेना है वो आपको लिखना पड़ेगा, प्लस कौन से रूट से वो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना है, प्लस उसका ड्यूरेशन क्या होगा. तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी. तो नंबर ऑफ ड्रग्स जितनी भी रहेगी तो यू हैव टू राइट द नंबर ऑफ ड्रग्स हियर एंड द इंडिकेशंस, देन द डेली डोज, रूट एंड द ड्यूरेशन यू हैव टू मेंशन. देन डेट ऑफ द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, जब भी ट्रीटमेंट खत्म होगा तो उसकी डेट आपको लिखनी है. देन द आउटकम ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज द पेशेंट इज रिकवर्ड और स्टिल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन और ही इज़ डाइड और लॉस्ट टू फॉलो अप, या एडवर्स ड्रग रिएक्शन सस्पेक्टेड है
तो जो भी कंडीशन रहेगी, जो भी आउटकम आपको मिल रहा है, तो आउटकम आपको लिखना पड़ेगा। और इफ़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज सस्पेक्टेड फील इन द प्रोफार्मा सेकेंड, तो अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन पर्टिकुलर मेडिकेशन से अगर आपको सस्पेक्टेड होती है तो प्रोफार्मा जो सेकेंड है, यू हैव टू फिल दैट प्रोफार्मा. So, every case of adverse drug reaction must be first reported by attending a physician to the chairman of the PTC or the clinical pharmacologist. तो अगर कोई भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है जिसको कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती है, तो सबसे पहले उनको पीटीसी या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट को रिपोर्ट करना पड़ता है. उसके बाद में जो अटेंडिंग फिजिशियन रहता है तो शुड कंप्लीट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट फॉर्म. जो परफॉर्मा था वो पूरा परफॉर्मा उसको जो भी फिजिशियन उसको हैंडल करता है, तो पर्टिकुलर फिजिशियन को वो सारा जो परफॉर्मा रहता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन वाला वो उसको फील करना पड़ता है. देन जो भी मेडिकेशन रिकॉर्ड रूम विल अपॉन द पेशेंट डिस्चार्ज रिमूव this report from the medication record and forward it to the chairman, who is turn periodically forward essential data to the central committee on adverse drug reaction formed by the state government or the drug control authorities of the state. Then the government and the drug controller or the constitution with the bodies of experts such as the drug and technical advisory board. तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है. देन ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर ऑफ द डेंजरस ड्रग. तो कोई भी डेंजरस ड्रग होती है, जैसे कि आपकी नार्कोटिक हो गई, सेडेटिव हो गई, हिप्नोटिक ड्रग हो गई, एंटीकोगुलेंट ड्रग हो गई या एंटीबायोटिक हो गई, तो उनको आपको 48 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली यू हैव टू डिसकंटिन्यू दैट मेडिकेशन. जब तक कि कोई फिजिशियन आपको ये रिकमेंड नहीं करता है कि आपको वापस से उस चीज़ को लेनी है, मेडिकेशन को वापस से रिपीट करना है, उससे पहले यू डोंट हैव एनी राइट टू रिपीट दैट मेडिकेशन. यू हैव टू स्टॉप ऑटोमेटिकली आफ्टर द 48 आवर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ योर मेडिकेशन. और ऑल ऑर्डर्स ऑफ नार्कोटिक्स, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक मस्ट बी री रिटन एवरी 24 आवर्स के बाद में उसको रीराइट करना पड़ता है जो भी प्रिस्क्रिप्शंस रहते हैं. तो इंडिया में एट प्रेजेंट दिस काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ इशूइंग the automatic stop order of dangerous drug, that is ASODD, is not practiced except for the hospital like the Christian Medical Hospital in Vellore and Jaslok Hospital in Mumbai, Escort Group at Mayo Hospital. तो इस जगह ही ये ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर ऑफ द डेंजरस ड्रग जो है वो है. बाकी जगह पे ये इतना ज़्यादा अभी आया नहीं है प्रैक्टिस में. That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.